कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ग्रीस में जॉब को लेकर के। ग्रीस में नया जो वैकेंसीज आया है उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों में से बहुत मेरा व्यूअर का क्वेश्चंस आया है इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और डायरेक्ट मैसेज भी आया है। तो मैंने सोचा आज आपका सारे डाउट मैं क्लियर कर ही देता हूं ताकि आप अपना करियर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपका भी कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने कमेंट किया हुआ, चाहे फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, या जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया हो या फिर डायरेक्ट मैसेज किया हो, उन सभी का आंसर आपको मिल जाने वाला है। तो क्या करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर आपके प्लान हो ग्रीस में अप्लाई करने का तो आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, ग्रीस एक बेहतरीन कंट्री होने के साथ साथ अच्छा पेमेंट भी ये दे रहे हैं और ये वजह है कि हर कोई इंटरेस्ट दिखाता है ग्रीस में जाने का। और दूसरी अच्छी बात है, ये सीजनल वीजा है। तो कई लोग जो इंडियन जॉब सीकर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार कुछ दिन हम उस कंट्री में रह जाएंगे और उसके बाद कुछ दिन हम इंडिया में अपना फैमिली के साथ रह जाएंगे, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन चाहिए, ठीक। लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे आया था मैं क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूं। जो पहला क्वेश्चन था एज ग्रुप को लेकर के, तो एज ग्रुप की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 45 ईयर 45 साल। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप 50, 55, 60 तक भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सीजनल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि वहां पर सैलरी कितना मिलेगा और फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा। तो इसमें बेसिक सैलरी आपको मिलने वाला है 1100 यूरो। कोई भी जॉब में आप जाएं, स्ट्रेट जो सैलरी है 1100 यूरो का सैलरी है। इसके अलावा अगर फैसिलिटी की बात करें तो आपका रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, तमाम सुविधा कंपनी आपको देने वाली है। अगला क्वेश्चन आया था जो हमको 6 महीने का वीजा आप बताए हैं, क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? तो इसका पॉसिबिलिटी है एक्सटेंड होने का सिर्फ 3 महीना के लिए। हो सकता है ये 6 महीने से 9 महीने तक हो सके, लेकिन 9 महीने के बाद एक्सटेंड नहीं होता है। और जो मैं एक्स्ट्रा 3 महीना बता रहा हूं इसमें होगा कि नहीं गारंटी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि 6 महीना का मिनिमम वीजा होता है। अगर उस टाइम जरूरत पड़े तो वो गवर्नमेंट से बात करते हैं, एम्बेसी से बात करते हैं और तब वो 3 महीना बढ़ा सकते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आप अपना दिमाग को ये लेकर के चलिए कि भाई 6 महीने का वीजा है। अगला क्वेश्चन था जब हम यहां से जाते हैं और वापस आते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो क्या उस दौरान फ्लाइट का खर्चा कंपनी देगी? तो जी हां, आने का समय भी फ्लाइट खर्चा देगी और जाने के समय भी फ्लाइट खर्चा कंपनी देगी, ठीक। और ये जो वीजा है ये 5 साल का होने वाला है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। एक्सटेंड हो ना हो, 6 महीने का तो वीजा 5 साल का रहेगा ना, तो आप 5 साल तक जा जाकर काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था जो सैलरी मिलेगा उसमें क्या कोई टैक्स देना पड़ेगा? तो देखिए, सीजनल वीजा में कोई टैक्स नहीं होता है क्योंकि आप सिर्फ सीजनल वीजा काम करते हैं। वहां का गवर्नमेंट का ना कोई फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो भी आप काम करते हैं, जो सैलरी है, जो ओवर टाइम आप काम करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि ओवर टाइम मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा। तो मेरा यही कहना है, चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें, आपको 1 रुपया भी वहां पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां का जो गवर्नमेंट का फैसिलिटीज है उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी का फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं। तो कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपका पेमेंट होगा, सारा पेमेंट आपका अकाउंट में आने वाला है। अगला क्वेश्चन था क्या ग्रीस में जाने के लिए पीसीसी का जरूरत पड़ता है? तो क्योंकि ये सीजनल वीजा है, हो सकता है पीसीसी की जरूरत पड़े, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस से ही आए। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से भी अपना पीसीसी दे सकते हैं। इन केस जरूरत पड़ा तो जनरली पीसीसी का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्लाइंट को आपका प्रोफाइल के ऊपर कुछ डाउट हुआ तो ही आपको वो डिमांड कर सकता है पीसीसी का। अगला क्वेश्चन था मेडिकल को लेकर के, क्या जाने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट होता है? तो इसमें कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को चेकअप करा लेना है जाने से पहले कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं हैं। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो मेरा सजेशन आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकली फिट हूं, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन था प्रोसेस को लेकर के, कितना दिन का प्रोसेस का समय लगता है? तो ग्रीस का जो प्रोसेस है ये लगभग 2 से 2.5 महीना, समटाइम 3 महीने का समय लगेगा पूरा प्रोसेस होने में, शुरू से लेकर आखिरी तक। अभी तक इसका इंटरव्यू चालू नहीं हुआ है। जैसे चालू होगा, चालू होने के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, वीजा आने तक
आपका जो प्रोसेस है वो कम से कम 3 से 3.5 महीना लग सकता है। वीजा को लेकर के लोगों का क्वेश्चन था कि जो वीजा आने वाला है वो पासपोर्ट में लगेगा या फिर ई वीजा आएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, ग्रीस का जो सीजनल वीजा होगा वो ई वीजा होगा। जैसे आप यहां से फ्लाई करते हैं उस दौरान आपका पासपोर्ट में स्टाम्पिंग होगा। तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम आप लोगों को जो भी डाउट था, जो क्वेश्चंस था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कल का वीडियो मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चंस एक और मैं ले लेता हूं कि अप्लाई कहां से करें। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। क्योंकि मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा। हर दिन इतने लोगों का कॉल आता है, कैसे सबसे बात कर पाऊंगा। आप लोगों को समझना है, मेरा सारे काम होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो सबसे मैं पर्सनली बात कर पाऊंगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जिन्हें भी मुझसे डायरेक्टली अपना काउंसलिंग लेना है, प्रोसेस के बारे में पूरा जानना है, तो आपको काउंसलिंग स्लॉट बुक करना होगा। इससे होगा क्या, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्टली वीडियो कॉल में बात कर सकता हूं, आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर कर सकता हूं। अगर आपके मन में कोई डाउट रहा, अप्लाई करेंगे, कल चल के फिर प्रॉब्लम होता है। अगर आपको पूरा डिटेल से पता नहीं चलेगा क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे पता नहीं चलेगा आपके बारे में, तो मैं कैसे आपके बारे में क्लाइंट को बता सकता हूं, बताइए। और यही वजह है जो चाहता है कि मुझे डायरेक्ट करा दो, उसी में ज़्यादातर फ्रॉड होने का चांसेस रहता है। इसीलिए मेरा दोस्त, मेरा जो प्रोसेस है काउंसलिंग है, बिना काउंसलिंग का मैं किसी का भी फाइल टच नहीं करता। चाहे आप मुझे अच्छा समझें या बुरा समझें, बट यही प्रोसेस है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।